बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, आप सब ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ चरसी कढ़ाई। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड होते, इसमें ना सिर्फ नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर इस्तेमाल होंगे। इसमें घी डाल लेती हूँ पहले। एक किलो गोश्त है मुर्गे का, उसमें ये मैंने इतना घी डाला है। और 3 उधर टमाटर लिए मैंने और इनको मैंने छील के इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लिया, ऊपर से छिलका उतार लिया। और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट है ये, तो ये भी इसमें डाल देंगे। पहले गोश्त को फ्राई करना है। घी गर्म हो गया और अब मैं इसमें गोश्त डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया था। चार से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लें ताकि गोश्त के जो रंगत है वो तब्दील हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया और अब मैं इसमें ये लहसुन डालने लगी हूँ। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है और इसको भी तकरीबन मैं अभी 4-5 मिनट तक और भून लूँगी ताकि गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए और लहसुन की जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और तब तक इसको भून लें अच्छी तरह। तो अब मैं ये टमाटर इसमें डाल देती हूँ इस तरह, और ऊपर से इसको ढक दें। तो थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते दें और ये टमाटर अच्छी तरह गल देंगे, फिर इनको भून लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये टमाटर अब गलना शुरू हो गए और इनके साथ साथ इस तरह चमचे की मदद से ऊपर से दबाते दें ताकि ये अच्छी तरह हाल हो। और साथ इसके नमक डाल दें, थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ। ये तकरीबन आधा चम्मच, टेस्ट के मुताबिक जितना आप खाना पसंद करें। तो काली मिर्च भी नहीं डालनी, वो जब इसको उतारना उससे तकरीबन 1.5-2 मिनट पहले डालेंगे। काली मिर्च को ज़्यादा नहीं भुना जाता है, तो इसलिए इसको बाद में डालेंगे। ये तो अब इसमें काली मिर्च डाल दें जितनी आपको पसंद है। मैं तो ये तकरीबन 1/4 चम्मच जी डालने लगी हूँ इसमें। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए और ऊपर से धनिया गार्निश के लिए। अब ये पक के तैयार हो गया। और बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें ये कुटा हुआ गरम मसाला और धनिया डाल दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें तो ये लें जी, ये चरसी कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया। इसे पकाएं और खा के चेक करके देखें कि ये कितना मज़े का बनता है। बड़ी आसान और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी करें। थैंक यू।